4 सितंबर 1987 राजस्थान के सीकर का एक छोटा सा गांव देवराला, जिसकी कुल आबादी 200-250 लोग है, लेकिन आज इस गांव में आसपास से हजारों लोगों की भीड़ इकट्ठी हुई, क्योंकि ये लोग इस गांव में एक औरत को सती होते देखने जा रहे हैं। इस औरत का नाम रूप कंवर है, जिसकी शादी जनवरी 1987 में देवराला गांव के माल सिंह शेखावत के साथ होती है। शादी के लगभग 8 महीने बाद 3 सितंबर 1987 को माल सिंह शेखावत की तबीयत बिगड़ जाती है और उसे सीकर हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, लेकिन अगले ही दिन माल सिंह शेखावत की मौत हो जाती है। 8 महीने की शादी में रूप कंवर सिर्फ 20 दिन ही अपने पति के साथ रही थी, क्योंकि कुछ रस्में और रिवाज के चलते रूप कंवर ज्यादातर अपने मायके में रही। अपने पति की मौत की खबर सुनते ही रूप कंवर अपनी सुध-बुध खो देती है। दूसरी तरफ माल सिंह शेखावत के अंतिम संस्कार की तैयारी की जाने लगी। इसी बीच गांव में ये हल्ला मच गया कि रूप कंवर अपने पति से इतना प्रेम करती है कि वो उसके साथ सती होना चाहती है। लेकिन कुछ लोग ये भी बताते हैं कि रूप कंवर को जैसे ही पता चला कि उसके ससुराल वाले उसे सती करना चाहते हैं, वो वहां से भागना चाहती, लेकिन उसको वो पकड़ लेते हैं और जबरदस्ती सती होने पर मजबूर करते हैं। इसके बाद रूप कंवर को माल सिंह शेखावत की चिता के ऊपर बैठाया जाता है। माल सिंह शेखावत का सर रूप कंवर की गोद में है और माल सिंह शेखावत का छोटा भाई चिता को आग देता है। जैसे ही चिता में आग लगती है, रूप कंवर को जलन महसूस होती है और वो चिता से भाग उठती, लेकिन उसके ससुराल वाले उसे पकड़ लेते हैं और दोबारा चिता पर बैठाते हैं। देखते ही देखते रूप कंवर अपने पति के साथ राख हो गई और उसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उसको देवी या सती माता का दर्जा दिया। जिस जगह पर रूप कंवर सती हुई, वहां पर उसका एक स्थान बनाया गया और लोगों ने फैसला किया कि रूप कंवर की 13वीं के दिन यहाँ पर चुनरी आयोजन किया जाएगा, जिसमें सभी लोग रूप कंवर पर चुनरी चढ़ाएंगे। लेकिन कुछ लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दे दी। शुरुआत में पुलिस ने कुछ ज्यादा कार्रवाई नहीं करी, लेकिन देखते ही देखते ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि राजस्थान की सीमाओं को पार करके भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसके बारे में बातें होने लगी। इस केस की वजह से इंटरनेशनल लेवल पर भारत की बहुत निंदा हुई कि कैसे हजारों लोगों के बीच एक औरत को जिंदा जला दिया गया। उस वक्त राजस्थान में और केंद्र सरकार में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए केंद्र सरकार के दबाव की वजह से राजस्थान सरकार भी हरकत में आई। चुनरी आयोजन पर पाबंदी लगाने की कोशिश की गई, लेकिन लोगों ने चुनरी आयोजन के निर्धारित समय से 2 घंटे पहले ही वहां पर पहुंच करके चुनरी आयोजन को किया। बताया जाता है कि उस दिन 2 लाख लोग पहुंचे थे रूप कंवर पर चुनरी चढ़ने। ये राजस्थान सरकार की छवि पर एक बहुत बड़ा दाग। ये इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि तत्कालीन सीएम हरदेव जोशी को इस्तीफा देना पड़ा। इसके बाद 1987 में सती प्रिवेंशन एक्ट बनाया जाता है, जिसमें किसी महिला का सती होना या सती का महिमा मंडन करना अपराध। रूप कंवर को सती के लिए मजबूर करने के आरोप में 45 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें उसके ससुर और देवर भी शामिल हैं। लेकिन 10 अक्टूबर 2024 को इन सभी लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया जाता है, क्योंकि पुलिस ये साबित करने में नाकाम रही कि रूप कंवर के साथ जबरदस्ती या उसको सती होने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन हमारे देश में सती की शुरुआत हुई कैसे? बहुत से लोगों का मानना है कि सती प्रथा की शुरुआत माता सती ने करी, जब वो अपने पिता द्वारा महादेव का अपमान सुनकर के अपनी दिव्य शक्तियों से अग्नि प्रकट करके उसमें समा जाती हैं, तो लोग मानते हैं कि वहां से सती प्रथा चालू हुई। लेकिन सती प्रथा के हिसाब से एक औरत अपने पति की मृत्यु के बाद ही अग्निदाह करती, तो ये साफ साफ देखा जा सकता है कि माता सती ने सती प्रथा का प्रारंभ नहीं किया। ठोस तौर पे भारत में सती के जो सबूत मिलते हैं वो 510 ईस्वी में गुप्तकालीन ऐरान शिलालेख में मिलते हैं, जिसमें राजा भानुगुप्त के सेनापति गोपाराज ऐरान युद्ध में मारे जाते हैं और उनकी बीवी सती होती। इसके बाद 711 में जब भारत पर पहला मुस्लिम हमला मोहम्मद बिन कासिम करता है, तो राजा दाहिर की बीवी अन्य रानियों समेत सामूहिक सती करती है, जिसे भारत का पहला जौहर बोला है। जब बहुत सारी स्त्रियां सामूहिक रूप से सती होती हैं, तो उस घटना को जौहर बोलते हैं। लेकिन राजा दाहिर की दूसरी बीवी और उसकी 2 बेटियां इससे बच जाती हैं और मोहम्मद बिन कासिम उन्हें कैद करके उन्हें सेक्स स्लेव बना देता है। इस घटना के बाद और मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए पूरे भारत में सती की घटनाएं बढ़ने लगी। 14वीं शताब्दी में चित्तौड़ में अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के बाद रानी पद्मावती ने भी सामूहिक तौर पर सती या जौहर किया।
लेकिन सती के जो सबसे ज्यादा मामले सामने आए वो अंग्रेजों के समय में आए। बंगाल में सबसे ज्यादा सती अंग्रेजों के शासनकाल में हुई है, क्योंकि सती करवाने का एक दूसरा रीजन ये भी था कि विधवा महिला को सती करवा के उसकी और उसके पति की संपत्ति को हड़प लिया जाए। 1811 में बंगाल में राजा राम मोहन रॉय के भाई जगमोहन रॉय की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनकी भाभी को सती होने के लिए मजबूर किया जाता है। यह घटना राजा राम मोहन रॉय के दिमाग में इस कदर समा गई कि उन्होंने ये ठान लिया था कि वो भारत में से सती प्रथा को खत्म करके छोड़ेंगे। इसके बाद उन्होंने सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और उन्होंने ये बात साबित करी कि हमारे किसी भी ग्रंथ में सती प्रथा का कोई उल्लेख नहीं है। ये सिर्फ एक कुरीति है जिसे समाज में से खत्म किया जाना चाहिए। अंग्रेजों के साथ मिलकर इसका बहुत विरोध किया। अंततः 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन रॉय की सिफारिश पर सती अबॉलिशन एक्ट पारित किया, जिसने पूरे भारत में सती को प्रतिबंधित या गैर कानूनी घोषित कर दिया। दोस्तों, हमारे देश में 1829 में ही सती को प्रतिबंधित कर दिया गया था, लेकिन भारत में सती का जो आखिरी केस दर्ज है वो रूप कंवर का 1987 में है। हालांकि उसके बाद भी 24 महिलाओं ने सती होने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने टाइम पर पहुंच करके उन्हें बचा लिया। 1987 के सती प्रिवेंशन एक्ट में सती का महिमा मंडन भी प्रतिबंधित है, लेकिन इसके बावजूद भी रूप कंवर की सती होने पर तमाम भजन और गाने बनाए गए हैं। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।